संवाद जो है सबसे पहले किसमें चलता है? बिस्नी और मुन्नी में। किसमें चलता है? बिस्नी और दोनों। किसका इंतजार करती है? तो कहिएगा घोड़ा और गाड़ी का। किसका इंतजार करती है? घोड़ा और गाड़ी का। अब देखिएगा कि दोनों घोड़ा और गाड़ी का इंतजार क्यों करती है? तो घोड़ा गाड़ी क्या लेकर आता था? चिट्ठी। क्या लेकर आता था? मतलब घोड़े गाड़ी से डाकिया आता था और डाकिया क्या लेकर आता था? चिट्ठी। अब देखिएगा मुन्नी क्या कहती है, दीवार से बेचारी सटकी हुई थी, मैली समीज और सलवार पहन के। समझ में आ गया? डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आता हूँ, समझ में आती हूँ। समझ में आ गया? मुन्नी क्या बोली? जैसे ही घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनी, मुन्नी दौड़ते हुई जाती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ डाक वाली गाड़ी आ गई है, मैं अभी जाकर चिट्ठी क्या करके आती हूँ? पूछ कर आती हूँ। कौन बोली? मुन्नी। किससे बोली? माँ से बोली, बिस्नी से, है ना। मुन्नी बेचारी क्या की, वहाँ गई। जाने के कर में डाकिया तो आया था लेकिन भैया का चिट्ठी नहीं आया था। थकी मारी बेचारी क्या कर रही थी? आ रही थी। बिस्नी पूछती है क्यों रे? डाक वाली ही गाड़ी थी ना, है ना। अब बिस्नी पूछती है मुन्नी से कि यह गाड़ी जो थी वह कौन गाड़ी थी? डाक वाली गाड़ी थी। मुन्नी हाँ डाक वाली ही गाड़ी थी, है ना। मुन्नी क्या बोलती है? डाक वाली ही गाड़ी थी। गाड़ी घोड़ा चलने के कर में दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर क्या होती है? बैठ जाती है। बिस्नी की चेहरे की रेखाएं क्या होती है? गड़ जाती है ना। बिस्नी की चेहरे की रेखाएं क्या होती है? गड़ जाती है ना। और बिस्नी क्या करती है? ए लड़की, बिस्नी क्या करती है? ठंडा सांस लेकर बोलती है आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। जाने भाग में क्या लिखा है? एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। समझ सकता है? कहता है कि झूठे बर्तन मांझ कर माँ क्या करती है? 4-5 बाल बच्चे को क्या करती है? आराम से पाल लेती है। जब वही 4-5 बाल बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक बूढ़ी माँ उससे पाला नहीं जाता है। जाता है? नहीं। देखिए माँ चिट्ठी का इंतजार कर रही है और बोल रही है जाने भाग में क्या लिखा है। समझ में आ गया? मुन्नी कहती है कि माँ आज सिर्फ चौधरी का मनी आर्डर आया है। चौधरी का क्या आया है? मनी आर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई है। केवल चौधरी जो था गांव का बड़ा आदमी था, है ना, उसका मनी आर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आया। बिस्नी ए मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेता है और क्या करता है? मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने तक चिट्ठी क्या करे? नहीं लिखे। हर 15 रोज में चिट्ठी आ जाती थी, है ना। आज जाने कौन सा पहाड़ रास्ते में क्या कर चुका है? आ चुका है, जिसके कारण से चिट्ठी आने का नाम नहीं लेता। मैं तो केवल अपने पुत्र से कहती हूँ कि हे बेटा सिर्फ अपना राजी ही और खुशी ही लिख दे। 4 हलफ लिख कि माँ मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ और मैं क्या हूँ? खुश हूँ, है ना। वह नहीं जानता है कि माँ के कलेजे को क्या होती है? ठंडक पड़ जाती है। तब मुन्नी अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहती है कि माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, है ना। मैया की चिट्ठी मतलब भैया की चिट्ठी क्या होगी? जरूर आएगी। बिस्नी कहती है कि तेरा दिल तो हर रोज मंगलवार को कहता है कि भैया की चिट्ठी आएगी, पर आने का नाम ही नहीं लेता। समझ में आ गया? तब मुन्नी कहती है कि जानती हो माँ, भैया अगले चिट्ठी में लिखा था कि यहाँ क्या चल रही है? बर्मा में लड़ाई चल रही है और मैं कहाँ जा रहा हूँ? लड़ाई पर जा रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि लड़ाई के कारण भैया को चिट्ठी लिखने की फुर्सत नहीं हो। तब बिस्नी कहती है इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि माँ को 4 हलफ लिख डाले। उसे नहीं पता कि चिट्ठी जाते ही माँ के कलेजे को क्या करती है? ठंडक पहुँचती है ना। एक ही तो बेटा है, ना जाने और मैं किसके सहारे क्या करूँगी? बैठी रहूँगी। केवल कितना है? एक है। मुन्नी बिस्नी के घुटने से बाँह हटाकर फैलाकर सिर रख देती है ना। क्या करती है? सिर रख देती है। मुन्नी तुम फिक्र क्यों करती हो माँ? देख लेना अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। फिर मुन्नी कहती है कि माँ तुम फिक्र क्यों करती हो? अगले मंगलवार की भैया की चिट्ठी क्या आएगी? जरूर आएगी, ठीक ना। कुछ क्षण निःशब्द होता है। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेट लेती है। समझ में आ गया? अब देखिए मुन्नी धोती तह करते हैं। यहाँ बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ?
बिस्नी, चौधरी कहता था कई सौ कोस दूर है, ना जाने चौधरी को पता है या नहीं, जब जो उसका मुंह में आता है कह देता है। लेकिन चौधरी भी जानता है कि नहीं जानता है, ये बात क्या करते हैं हम नहीं जानते हैं, समझ में आ गया। लेकिन चौधरी कहता है कि कई सौ मील दूर है, समझ में आ गया। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ घोड़ा गाड़ी नहीं चलता है, पानी वाले जहाज से होकर क्या होता है, जाना पड़ता है। बिस्नी कहती है यह बात मानक भी कहता था। मानक जो है ना, कलकत्ता से जब बर्मा जाता है तो पानी वाला जहाज क्या करके आया है, देख के आया है। मुन्नी, बर्मा से चिट्ठी भी तो जहाज पर आती होगी, है ना। अगर वहाँ से आदमी अगर जहाज से जाता है, पानी वाले जहाज से जाता है, तो माँ चिट्ठी भी तो जहाज से आती ही होगी, है ना। अगर हमारी चिट्ठी वाली जो जहाज है अगर डूब गई तो चिट्ठी कहाँ से आएगा। अब देखिए, बिस्नी खिसिया जाती है, काली जुबान ना बोल, मुंह अच्छा ना रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम बात भी तो अच्छा कर लिया करो। चल सवेरे सूत जा, कल भोरे जाके गोबर लाना है। सवेरे क्या कर, सूत जा, अब भोरे कौची लाना है, गोबर लाना है। मुन्नी संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच या झूठ, चौधरी कहता था कि कई जहाज जो है रोज डूब जाता है, उसमें कई जहाज हमेशा क्या होता है, डूब जाता है। बिस्नी, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की अकल उसकी पेट में आ गई है। भले के लड़ाई में सब कुछ सीख लिया है, यहाँ बैठा बैठा क्या है, यहाँ बैठा बैठा क्या है, खबरें गढ़ता रहता है, अपनी तिरिया चरित्र का पता नहीं और जहाज डुबाने का पता लेकर आया। नहीं कोई अपन ठेकान नहीं, सूरदास के बराती अपन बियाह नहीं होल था, अंधरवा कहता था चल तोर बियाह करवा दो, वही बात है। मुन्नी धोती ता करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसन कुंती का आगमन होती है ना। पड़ोसन कौन आती है बेचारी, कुंती। कुंती, विसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, ये हुआ जलल पर क्या करना, नमक छिपड़। समझ में आ गया। वो जान रही है जब चिट्ठी नहीं आई तो पूछने का कोई बात है,